Hello everyone. Today's topic interest on debentures. Interest on debentures is usually paid half yearly, and interest on debenture is charged against the profit of the company. It has to be paid regularly even if the company suffer a loss or does not earn profit. Interest on debentures be paid generally after 6 months, half yearly, and rate of interest that will be prefixed with the debentures. You see that 12% debenture, 8% debenture, 9% debentures, 10% debentures, 15% debenture. These prefix 8%, 12%. These are the rate of interest on the debentures. We pay the interest by that rate. इसी रेट से हमें डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करना है. ओके, नाउ सी हाउ वी विल पास द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा यहाँ पे? हाउ वी विल पास द जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी? नाउ यू सी, when interest is due and tax is deducted at source. When interest is due and tax is deducted at source. TDS. तो एंट्री हमारी क्या पास होगी यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट. टू TDS पेबल अकाउंट. टू TDS पेबल अकाउंट. इंटरेस्ट ड्यू टू, नरेशन हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS. ओके, अब इसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? व्हेन इंटरेस्ट इज पेड टू डिवेंचर होल्डर्स. व्हेन इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स. डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ अब TDS ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? नेक्स्ट, ऑन पेमेंट ऑफ TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नरेशन डिपॉजिटिंग द amount
of TDS in गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये हो गई। ठीक है, अब क्या करना है आफ्टर दिस, ऑन ट्रांसफर डिवेंचर इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। एंट्री हो जाएगी आपके यहाँ पर, इंटरेस्ट जब ट्रांसफर किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके स्टूडेंट, नाउ यू सी द क्वेश्चन। अगर कहीं आप समझने में प्रॉब्लम हुई हो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी पॉइंट, यू कैन कमेंट मी, आई विल क्लियर इट इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, a question is given here on 1st April 2015. Ramu Limited issued 8,009% debentures of rupees 1,000 का एक डिवेंचर्स है यहाँ पर, ईच एट डिस्काउंट दी गई ऑफ रुपीज 6% ऑफ सी ऑन 2015। ठीक है, 8,000 कितने परसेंट है, 8,009% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 1,000 के हैं, इशूड एट डिस्काउंट कितनी है, 6%। डिस्काउंट इज 6% एंड रिडीमेबल ऑफ प्रीमियम 5% आफ्टर 3 ईयर के बाद रिडीम हो जाएंगे, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम 5% आफ्टर 3 years. Okay, next information is here, the company close its books on 31st March every year. 31st मार्च को इसके अकाउंट बंद किए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर इज पेएबल एट 30 सितंबर एंड 31st मार्च। इंटरेस्ट पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31st मार्च। 31st मार्च। द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है टीडीएस 10%, टीडीएस कटेगा 10% यहाँ पे। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2016। हमें यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास करनी है ओनली फॉर 31st मार्च 2016 के लिए। नाउ सी द क्वेश्चन हियर। journal entries, I have already described it when we solve any questions। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले उसे पढ़ो। फर्स्ट यू रीड, देन अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग एंड व्हाट यू हैव टू डू। ओके, बाय दैट वे यू कैन डू द क्वेश्चन इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। डेट, particulars, ledger folio number, amount, rupees, amount, rupees. This side is credit, this side is debit, and this is credit side. On 2015 April 1st, debentures issue. Entry will be here, bank account debit to debenture to कितने परसेंट है,
9%. डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account. See, what value will come here? 8,000 डिवेंचर 1,000 रुपीज़ का 1 डिवेंचर है. वाई डेट वे इट वैल्यू विल बी, कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे? 80 लाख होनी चाहिए. कितनी हो जाएगी? 80 लाख. बट डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट कितनी है? 6%. 6% 1,000 का कितना हुआ है यहाँ पे? ₹60. ₹60 यानी कि 60 इंटू 8,000 4,80,000. लेस कर दो इसमें से 75,000 20,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. दिस एंट्री पास. सेकंड एंट्री भी पास फॉर ट्रांसफर. अप्रैल 1 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 75,20,000. नाउ हियर सी 6% तो डिवेंचर्स पे क्या है? डिस्काउंट है. ओके. एंड हियर साइड रिडीमेबल एट 5%. भाई 5% प्रीमियम पर रिडीमेबल है. इट्स मीन्स जो हमारा 1,000 रुपीज़ का था हमने 6% तो ऑलरेडी कम कर दिया. एंड जब हम पे कर रहे हैं रिडीम हो रहा है डिवेंचर, तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है. 1,000 का डिवेंचर हमें कितने में देना पड़ रहा है? 1,050 में. ओके. उसकी अमाउंट अब जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो 1,000 की जगह हमें कितनी रिटर्न हो रही है? 1,050. जबकि हमने इशू करा है डिवेंचर तो 6% डिस्काउंट भी दे दी. तो यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हो गया. लॉस कैसे हुआ आप समझो. व्हेन आई अ वैल्यू ऑफ मशीन, फॉर एग्जाम्पल मान लो आई गिव अ पेन, you give me a pen that was ₹1,000. नो ऐसा समझो. You purchase a pen to me, मुझसे एक पेन खरीदा तुमने. परचेज that value was 1,000. You get the discount 6%. उस पर 6% डिस्काउंट भी ले ली तो 940 का तो पड़ा मुझे कितने का लॉस हुआ यहाँ पर पेन सेल करने में? 60 रुपीज़ का लॉस हुआ. ठीक. फिर उसके बाद मैंने कहा आफ्टर सम टाइम व्हेन यू यूज यू रिटर्न मी. जब तुमने मुझे लौटाया यू रिटर्न मी 1,000 रुपीज़ पेन जो 940 का दिया गया था 1,050 मेरे पास वापस कितने में आया? 1,050 में. तो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ. यहाँ पर लॉस हुआ. लॉस कितना हो गया? देखो 5% तो लॉस उस पर हुआ जब वापसी आई और 6% वैसे हो गया. तो टोटल लॉस यहाँ पे हो जाएगा ₹50 एंड हेयर 60 110 का लॉस हुआ. मुझे कितने का लॉस हुआ? 110 का. ठीक. लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 110 इंटू 8,000 8,80,000. ओके स्टूडेंट, समझ गए? अंडरस्टैंड दिस. अब देखो 9% डिवेंचर अकाउंट. डिवेंचर वैल्यू कितनी रह जाएगी? 9% डिवेंचर वैल्यू विल बी सेम फॉर 1,000 8 लाख. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, फाइव एट जा 40, 4 लाख। कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पे? दिस वैल्यू भी 4 लाख, 4 लाख हो गई। 1000 का 5% 50, 58 जा 4 लाख। ओके, प्रीमियम आ गया यहाँ पर, रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, ऐसे भी लिख सकते हो, ऑफ डिवेंचर, ऑफ डिवेंचर अकाउंट 2। ओके, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आफ्टर दिस both entry be pass here. Now narration is issue of debentures, issue of debentures at 6% discount and redeemable at premium at the 5%. After this, on 30 September we have to charge the we have to charge the interest. अब इंटरेस्ट पे करना है। ओके, नाउ यू सी नेक्स्ट। in these questions, September 30, entry will be here, interest on debenture account debit to debentures holders account, debenture होल्डर्स अकाउंट टू, फिर अगले क्या लिखेंगे हम, TDS पेबल अकाउंट। अब वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अब ये समझना है आपको, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी, पहले तो नरेशन लिख दें हम यहाँ, हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू ऑन, हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, डिवेंचर एंड TDS। देखो ध्यान से अब, व्हाट वैल्यू विल कम हियर एंड व्हाट वैल्यू विल कम हियर एंड हियर, बहुत ध्यान से देखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है यहाँ पर डिवेंचर्स पर, 9%। कितनी है यहाँ, 9% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। अब 9% डिवेंचर्स हमारे वैल्यू कितनी, 8000 डिवेंचर, एक डिवेंचर की वैल्यू हमारी 1000, टोटल हो गई हमारे यहाँ पे 8 लाख, 80 लाख हो गए। ओके स्टूडेंट, 80 लाख डिवेंचर्स इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, कब दे रहे हैं, 30 सितंबर को। रेट क्या है, 9/100 और मंथ कितने हो गए, 16/12। दिस इज द वर्किंग नोट, लास्ट में कर लेना क्वेश्चन के, ठीक। देखो 0 0 कैंसिल, ठीक, 6 बन जा, 6 2 जा, 2 बन जा, 2 4 जा, 4 9 जा 36, 3 लाख कितना आ गया, 3,60,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट 3,60,000। अब वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, जो TDS पेबल होता है ना, TDS पेबल फ्रॉम द डिवेंचर्स इंटरेस्ट, जो डिवेंचर को इंटरेस्ट दिया जाएगा शेयर होल्डर, वो डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट यहाँ पे पे हो रहा है ना, उसी में से TDS कटेगा यहाँ पर 3,60,000। TDS की वैल्यू है यहाँ पर 10% एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब है जब यहाँ पे
वैल्यू निकल के आई, इंटरेस्ट पे हुआ, उसी टाइम TDS कट गया। 3,60,000 इंटू 10/100 36,000 हो गया। वैल्यू इज 36,000। देखो भाई TDS 36,000, यहाँ बचे 3,24,000। दिस टाइप यू हैव टू डू। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ यू सी नेक्स्ट, दिस इज द वर्किंग नोट। नेक्स्ट एंट्री, दिस इज ड्यू, ये ड्यू हुई है। अब हम क्या करना है, पे करना है। ऑन दिस डेट 30 सितंबर 30 डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 3,24,000 टू बैंक अकाउंट 3,24,000। नरेशन में लिख देंगे इंटरेस्ट पेड आफ्टर दिस September 30 TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ओके स्टूडेंट, कितना दे रहे हैं हम यहाँ पे 36,000 TDS पेड। अब TDS कहाँ पेड होगा, TDS डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट, क्योंकि ये टैक्स होता है। टैक्स कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में। नरेशन TDS डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट। ओके, 36,000। नाउ आफ्टर दिस फर्स्ट interest we have paid on 30 September 2015 and next interest we paid on 31st March 2016। अब अगला इंटरेस्ट कब देना है, 31 मार्च 2016 को। एंड अकाउंट हमें यहीं तक बनाना है, जनरल एंट्री यहीं तक पास करनी है। अब देखो ध्यान से देखो, 2016 मार्च 31 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 3,24,000 टू TDS पेबल अकाउंट 36,000। सेम वैसे ही एंट्री पास होगी जैसे 30 सितंबर को हुई थी। हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स एंड TDS। फिर इसके बाद मार्च 31 पेमेंट हो गया डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट पेड। फिर TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, TDS डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट्स। अब इसके बाद एक एंट्री और पास करनी है। विच एंट्री विल बी पास, हमें यहां पे लॉस हुआ था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डेट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सी दिस केयरफुली। उसे कैसे लिखते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का न्यू वर्ड क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितने का लॉस हुआ था, 8,80,000 टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट। अब कितना इंटरेस्ट शो करना है यहाँ पे, सी दिस रुपीज 2 टाइम दिया गया ना,
कितना दिया गया 3,60,000, 3,60,000 प्लस 3,60,000, $7,20,000. Okay, now see what narration and what will be here. 8, 7, 15, 2, 1, 8, 1, 16 lakh. Loss on issue of debenture and interest on debentures, transfer to statement of profit and loss account. Question complete. You have to complete the other questions same this way. Okay student, thank you, have a nice day.